कल हमने आपसे पूछा था इंडिया की भारत, हमें इसके कई जवाब मिल रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा बनिए, आप भी अपने जवाब हमें भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपना वीडियो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। हमें आपके वीडियो, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। भारत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और इंडिया जो है ये गुलामी मानसिकता का द्योतक है। और अभी जो कांग्रेस ने गठबंधन बनाया उसमें इंडिया में भी उन्होंने डाट लगाने का काम किया है, यानी इंडिया को भी उन्होंने बांटने का काम किया है। आप अगर उठा करके देखें तो इंडिया में भी उन्होंने बीच बीच में डाट लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि वो भारत को बांटना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि जो भारत है उसको कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर बांटने का काम कब तक करेंगे। जब ये सरकार में आते हैं तो देश को लूटने का काम करते हैं, और जब सरकार से बाहर होते हैं तो देश को बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं भारत को जोड़ो, तो कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि भारत को तोड़ने का काम किसने किया, भारत का बंटवारा किसने किया, कश्मीर में 370 लगा करके विशेष अधिकार दे करके कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र किसने किया। और ये सब जो है तो नाम रख लेने से कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, काम किसका कैसा है। इस मिट्टी की से जुड़ी हुई सोधी सुगंध अगर आती है तो भारत से आती है। भारत शब्द से जैसे लेते हैं तो हमको ध्यान में आता है आर्यावर्त, हमको ध्यान में आता है जम्बूद्वीप, हमको ध्यान में आता है भारत खंडे। तो भारत जब ध्यान में आता है तो हमको भारतीय गौरव को पूर्ण इतिहास ध्यान में आता है। मुझे याद आता है वो हमारे जो पुराणों में एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके बीच का जो भूभाग है उसको भारत वर्ष कहता है। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये भारत की भूमि पर मिलता है। इसी प्रकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल जहाँ, फैला विशाल गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, जिस देश का सब देशों से जिसका बड़ा उत्कर्ष है, वह कौन की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। भारतवर्ष आज नहीं, अनादिकाल से इसका नाम है। और आज भारत की जो जड़ें हैं वो अपनी संस्कृति की ओर लौट रही हैं। गुलामी के चिन्हों को छोड़ करके भारत अपने गौरव के साथ में खड़ा हो रहा है, और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत खड़ा हो रहा है जिन्होंने इंडिया बना करके इंडिया में भी डाट लगाने का काम किया। आप देखिएगा 2024 के चुनाव में ये जो इंडियाज गठबंधन है, जिसको हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसको हम लुटेरों का गठबंधन कहते हैं, जिनको हम चोरों का गठबंधन कहते हैं, वो भी डाट हो जाएगा और भारत अपनी संप्रभुता के साथ में, गौरव के साथ में खड़ा होगा। आज देश में भारत और इंडिया के क्या नाम होना चाहिए, इस पे चर्चा चल रही है। तो मेरा विचार है कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए, क्योंकि भारत एक संस्कृति शब्द है और आदिकाल से भारतीय हम लोग कहलाते हैं, तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को गर्व होता है। और इंडिया कहीं ना कहीं अंग्रेजी नाम प्रतीत होता है, इसलिए मुझे लगता है कि भारत नाम होना चाहिए।